अच्छा, वैसे मैंने देखा था ठीक है आपके वो दो मोबाइल पे लोड किया था मैंने, तो लैपटॉप में थोड़ा स्लो लोडिंग होती है। जो मसला हो रहा था ना, वो मैंने फिर वो कंट्रोल टी से कर लिया था। हाँ, वो सिर्फ उसकी पोजीशन की वजह से हो हो रहा रहा होगा था। मसला, बाकी इतना होता नहीं है। हाँ, वो कंट्रोल ऑफसेट से नहीं हो रहा था ना, वो ऑफसेट से खराब हो रहा था। हम्म। तो मैंने कंट्रोल टी से कर लिया था। हाँ, वही ना, टेक्निक्स वो दो तीन होती है ना, तो उनमें से जो आपको ज्यादा कंफर्टेबल हो वो यूज कर रही हूँ मैं। अब ये जो ऑफसेट पे अगर ना हो रहा हो या सही ना लगे तो उसको आप कंट्रोल टी से कर लिया बंदे हम्म। ने, ये ओपन ही नहीं हो रहा। ऐसे। क्यों ऐसा हो रहा है? अच्छा, आज हमने जो करना है ना वो है रिपीट सेट करनी है। मतलब किसी पैटर्न की रिपीट सेट नहीं है ना, जैसे अब ये देखो, ये वाला ऊपर से और नीचे से सेट नहीं है, हम्म। रिपीट नहीं आ रहा, तो उसको हम कैसे रिपीटेबल कर सकते हैं? ठीक है, सही। जैसे ये वाला है, जैसे ये आ गया, ये वाला रिपीट नहीं है, देखो ये वाला ब्लू यहाँ पे इस कॉर्नर पे है ही नहीं, ना ही इस कॉर्नर पे है, जी। मतलब रिपीट नहीं है। ये पिंक है, यहाँ पे आ ही नहीं रहा, और ये कैसे सेट करेंगे मतलब? आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है आवाज। अच्छा, वो बीच में रिकनेक्ट हो गया था, ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया। इसको हम सबसे पहले 40x45 का फ्रेम ले लेते हैं, ठीक है, फिर रेजोल्यूशन के साथ और RGB कलर्स में, और इधर से हम जो रिपीट पैटर्न नहीं है वो उठा लेते हैं, जैसे ये वाला, ठीक है। आपने वैसे उठा के दूसरी तरफ लेके जाना है न्यू टैब में, जैसे ये, ठीक, Ctrl+Alt+I जी। से हम इसकी क्या करेंगे, रेजोल्यूशन बढ़ा लेंगे। बढ़ाना। अच्छा, कोई अगर आपको इस तरह का पैटर्न दे रहा कि हमें रिपीट करना है, अगर उसका मतलब आपको लगता है कि मोटिफ अच्छे हैं तो ठीक है, अगर मोटिफ नीट नहीं है तो फिर तो आपको दोबारा से बनाना पड़ेगा ना, मतलब ट्रेस वगैरह और ये। हम्म। और अगर रिपीट सेट ना हो तो फिर वो रिपीट उसकी कैसे सेट करनी है वो उसके बाद करना, ठीक है। तो सही। उसके लिए आप क्या करोगे, अगर मैं ज्यादातर जो करती हूँ, कई होते हैं ना कि हमें सेम एज इट इज ऐसे ही चाहिए पैटर्न, तो पहले मैं उसकी रिपीट सेट कर लेती हूँ चारों तरफ से, और फिर उसकी ट्रेसिंग जी। करती हूँ, ठीक है। तो कोई पैटर्न भेजे तो आपने सबसे पहले उसकी रिपीट सेट करनी है। अब जैसे मैं इसकी रिपीट सेट करूंगी, अब इसको मैंने Ctrl+Alt+I कर लिया, और 300 रेजोल्यूशन, और इस पे हम फिल्टर्स लगा के इसको थोड़ा सा और इनहेंस कर लेते हैं, फिल्टर, पिक्सेलेट और फेसेट, ये आ गया। अब इसको हम ले जाएंगे अपने फ्रेम पे, ठीक है, इधर हम ला के अब इसकी रिपीट सेट करनी है। तो रिपीट कैसे सेट करेंगे, Ctrl+J करेंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे इधर, ठीक है। अब इधर से ये देखें कट आ रहे हैं ये वाले फूलों में, ऐसे ही ना, तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों को पहले हमने Ctrl+E कर लेना है, तो क्या हुआ, हमारा एक लेयर बन गई, दोनों में मतलब जुड़ गए, ठीक है। फिर तो हमने, अभी 80 रुपये मिलेगी कहाँ से, मतलब क्या? मतलब ये मतलब जो रिपीट ना हो, हाँ, जो वो मैं रिपीट भेज ना दूंगी, बनी। एग्जाम्पल मैं भेज दूंगी। वैसे अगर पिंटरेस्ट पे ढूंढनी हो तो मिल क्या जाएगी, लिख? उधर मिल जाएंगे, आप रिपीट पैटर्न लिखोगे ना तो कई होती हैं बीच में जो रिपीट नहीं होती, सही। वो खुद देखोगे ना, कॉर्नर दोनों के आपस में ना हो या इस तरह, वो मिल जाएगी आपको। सही। तो उसके लिए ये है, ठीक है। ठीक। कई क्लाइंट्स बनवा लेते हैं, वो भेजते हैं ना, होता ब्लर डिजाइन और रिपीट भी सेट नहीं होती, तो उसका सबसे पहले आपने यही करना है, रिपीट सेट करनी है और फिर ट्रेसिंग की तरफ जाना है। तो हमारी ट्रेसिंग वाली क्लास भी होगी ना, तो वो उस इसमें कवर हो जाएगा। तो अभी इसकी रिपीट सेट वाली हो जाएगी कि रिपीट कैसे सेट करना है। ये देखो, हम यहाँ से इसको कर लेंगे रिमूव, ठीक है, जो कटिंग वाला हिस्सा था सारा वो हमने रिमूव किया, जी। फूल कट हो रहा था। अब हमने क्या करना है, इन्हीं फूलों में से उठा के, जैसे मैं ये वाला फूल यहाँ प्लेस कर देती हूँ, तो इसको मैं लासो टूल मैंने लिया, ठीक है, लासो टूल से ये वाला पहले वाला, और ये मैंने ये वाले फूल की सिलेक्शन ली, Ctrl+J किया, और इसको मैंने उठा के इस जगह पे प्लेस कर देना, ठीक है,
ऐसे। और इसकी थोड़ा सा मैं जो है डायरेक्शन चेंज कर देती हूँ और इधर प्लेस कर देती हूँ। ये देखो ठीक है। ये हम्म। अब इसी तरह से ये वाले एरिया पे हमको ये आधा फूल जैसे ये वाला प्लेस कर देते हैं। ये आ गया। और लेयर वही सेलेक्ट हो जो हमने कॉपी करनी है, जैसे अभी ये वाली है तो कॉपी नहीं होगा, ये देखो। ये इस जगह पे इस पे क्लिक करेंगे, इसको कंट्रोल J। और यहाँ पे हम इसको कंट्रोल T करके इसका साइज छोटा करके इसको रोटेट करते हैं और इधर मैं इसको प्लेस करती हूँ। ये आ गया। और लास्ट में कोई और अगर प्लेस करना चाह रही हूँ ये वाला, तो इसको भी मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल J करूंगी और इसको हम यहाँ पे इस एंड पे ले आते हैं और इधर। ये देखो ठीक है। सही। यहाँ पे मेरा हो गया। अब मैंने सबसे लास्ट में न्यू लेयर बनानी है, ये वाली खाली लेयर जो है। और बैकग्राउंड का ये टेक्सचर पिक करना है और मार्की टूल लेके इसको मैंने बैक पे जो है हमारा खाली, उसको मैंने फिल कर देना है। कंट्रोल Alt बैक स्पेस करके ये हमारा बैकग्राउंड फिल हो गया। ठीक है। अब हमारा कट नहीं हो रहा कहीं भी पैटर्न, ऐसे ही ना। हम्म। अच्छा, यहाँ ऐसे से ही है। थोड़ा सा खाली लग रहा है मुझे, तो हम इधर से ये पत्ता सा कॉपी कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं कंट्रोल J। और इसको इधर हम रख देते हैं। सही लग रहा। ठीक है। जहाँ से थोड़ा बहुत आपको लगे कि स्पेस ज्यादा है कम है, तो वहां पे अपना एडजस्टमेंट खुद से करनी है। ये हो गया हमारे पास। अब हम इस ओवरऑल को कर लेंगे कंट्रोल E। ये हमारे पास दोबारा एक लेयर होगी। ठीक है। अब इस साइड पे तो हमारे पास दो दफा आ गया ना, एक ये फूल आ गया एक ये फूल आ गया। ये रिपीट तो हमारी सेट हो जाएगी। ये फूल आ गया ये फूल आ गया, ऐसे ही ना। इस साइड से हम्म। मतलब। और ऊपर नीचे से अभी हमारे पास डबल फूल नहीं है, जैसे ये वाले फूल है तो नीचे, तो हम इसको हम करेंगे कंट्रोल J। और नीचे की तरफ भी सेम वैसे ही सेट करेंगे जैसे हमने ये वाला किया था। लाके इसको करेंगे कंट्रोल E। और फिर हम कटिंग कर लेंगे जो कॉर्नर्स कट रहे हैं, जैसे ये कटा हुआ फूल है तो इसको हम कर देंगे रिमूव। इसको भी कर देंगे रिमूव। ये वाला भी रिमूव हो जाएगा। और ये भी ठीक हो गया। अब जहां जहां से हमारी खाली स्पेस थी वहां हम इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके डिजाइन इधर प्लेस करेंगे। ठीक है। तो मैं ये वाला फूल इसको कॉपी करती हूँ। और वीडियो के चल रही है। अब सही चलने लगी। सही चल रही है कि अभी भी अड़ रही है? हम्म। अब ठीक चल। हम्म। अब ठीक चल रही। ये वाली चीज तो समझ आ गई ना वैसे। जी। ये आपने दोनों साइड से इसी तरह सेट करना है। जहां से ना समझ आए आप दोबारा पूछ लेना। ये हमारे पास हो गया। यहाँ से रिपीट सेट। ठीक है, सेम वही लास्ट वाला हम करेंगे। लेयर पे लाएंगे, न्यू लेयर बनाएंगे। और हमने बैकग्राउंड तो किया हुआ था ना पिक कलर यहाँ से। और मार्की टूल लेंगे और इधर से हम इसका जो हमारा बैकग्राउंड है उसको कंप्लीट कर देंगे। Alt बैक स्पेस से कलर फिल। ये देखें ठीक हो गया।
अब जो ठीक है। हमारा सारा कंप्लीट हो गया तो हमने इसको पकड़ के कंट्रोल ई कर देना है, मर्ज लेयर कर देना है। तो ये हमारे पास कंप्लीट आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी कटिंग करनी है, रिपीट सेट जैसे बनाना है। ठीक है, ये देखो यहाँ से भी हमारा कंप्लीट है। अब हम क्या करेंगे, मार्की टूल लेंगे और यहाँ से इस साइड से भी थोड़ी सी कटिंग करनी है अपने स्टार्ट में। ठीक है, तो इधर से ये भी गौर कर लेना कि जो यहाँ फूल आ रहा है वही सेम यहीं पे आ रहे हैं दूसरी साइड पे भी, तब भी वो रिपीट सेट होगी। अब ये देखो यहाँ पे ये वाला फूल आ रहा है, ये थोड़ा सा आपने यहाँ पे ना गौर करनी है चीजें। ये वाला फूल यहाँ पे रिपीट हो, वीडियो बहुत अब ठीक चल रही है। बीच में कट जाती है। चलो वो रिकॉर्डिंग तो हो रही है, ये वाली चीज समझ आ रही है, अब कट रही है। ये जो भी आप समझा रहे थे ना कट करने वाला, ये मुझे समझ नहीं आई क्योंकि यहाँ पे वीडियो। अच्छा रुको, अब वीडियो सही कर रही है। अभी सही चल ये रही है। देखें, ये मार्की टूल लिया ना, अब मैं यहाँ से अगर ये वाली कटिंग करती हूँ ना, तो आपने ये जी। यहाँ पे आके ये चीज गौर करनी है कि जो यहाँ फूल आ रहा है ना इस साइड पे कटिंग के अंदर, वही दूसरी साइड पे आ रहा है या नहीं, क्योंकि रिपीट वैसे ही बनेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये है। वाला फूल आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ये नहीं आ रहा। हम्म। देखो, तो ये जब नहीं आ रहा तो इसका मतलब यहाँ पे रिपीट ये वाली खराब होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कटिंग कर लेंगे उससे अगले फूल से। तो अगला फूल थोड़ा चेक कर लो, ये वाला आ रहा है, ये भी यहाँ आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये चीज भी आ रही है, ये वाला भी आ रहा है, यहाँ पे ये वाला ठीक है। देखो, है ना, यहाँ पे सारे वो आ गए हम्म। इस साइड पे हैं। तो वो थोड़ी सी कटिंग करते हुए आपने ये देखना है कि सारे फूल उस साइड पे भी हों, उसी जगह पे, ताकि रिपीट में खराब ना हो। और फिर हम क्या करेंगे, बैक स्पेस कर देंगे। ये हमारा इस साइड वाला रिपीट हो गया। अब इस साइड पे कटिंग कर लेती हूँ मैं, कंट्रोल जे करके इसके ऊपर ला के, ये देखो, ये इसके ऊपर इस तरह से, एडजस्ट हो जाएगा ये देखें ऊपर ही। एडजस्ट किया। उसके बाद हमने क्या हम्म। करना है, एडजस्ट करने के बाद उस पैटर्न को हम, ये वाला था ना ये वाला, तो इसको कंट्रोल करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगी, ये सिलेक्शन आ जाएगी। ठीक है, ठीक हो गया। सिलेक्शन के बाद आपने क्या करना है, इस सिलेक्शन को हाइड करना है, ऊपर वाले पैटर्न को जिसकी सिलेक्शन ली थी ना उसको जी। हम हाइड कर देना है। और हाइड करने के बाद नीचे वाले पे सिलेक्ट करना है, ये वाली लेयर जो हमारे पास पहले थी, और बैक स्पेस कर देना। ठीक है, ये हमारे पास इसकी रिपीट सेट आ गई। इसको अब ना ऊपर नीचे से भी थोड़ी थोड़ी कटिंग आपने कर लेनी है इसी सिलेक्शन के साथ, क्योंकि कई दफा होता है कि वो जब कंट्रोल टी करते हैं ना, तो यहाँ से थोड़ी सी कटिंग नहीं हुई होती। तो आपने वो वाली कटिंग कैसे करनी है, ये वाली सिलेक्शन पे ही चले जाना है जिसका हमने सिलेक्शन ली थी, है ना, हम्म। उस पे करना है। और जो कीबोर्ड के पे आपके ऊपर वाला एरो होगा ना, उसको क्लिक करना है 3 से 4 दफा। अब इससे सिलेक्शन, इससे क्या होगा, ये जो सिलेक्शन है हमारी थोड़ी सी ऊपर होगी, ऐसे ही ना, ये देखो यहाँ से ये। ये वाली चीज। तो ये देखो जो एक्स्ट्रा हमारा पार्ट था यहाँ पे, कोई थोड़ा बहुत निकला था, वो ये चीज कट कर देगा। अब ये वाली सिलेक्शन ऊपर चली गई, तो हम जो हमने कटिंग करनी है, ये वाली कटिंग करनी है, तो हम इस लेयर पे सेलेक्ट करेंगे जो ये वाली है, और बैक स्पेस कर देंगे। ये देखो जो एक्स्ट्रा था वो सारा कट हो गया। सेम हम्म। इसी तरह नीचे वाले के साथ भी हम कर लेंगे, जो ये देखो एक्स्ट्रा कुछ चीज लाइन रह जाती है ना थोड़ी बहुत, तो फिर हम क्या करेंगे, लेयर जो सिलेक्शन वाली लेयर थी उस पे गए हैं, इसको नीचे किया है, कीबोर्ड पे नीचे वाले एरो पे 3 4 दफा क्लिक कर देना। ये देखो 3 4, जब तक ये वाली ये चीज नजर आ रही है ना, थोड़ा सा यहाँ से रिमूव नहीं हुआ, तो ये सारा इस सिलेक्शन के अंदर जब आ जाएगा ना, ये देखो अंदर आ गया ये चीज, स्क्रीन शो हो रही है ना। जी। तो जब ये अंदर आ जाएगा तो हमने ये नीचे वाली लेयर पे जाना है जो हमने रिमूव करनी है, और बैक स्पेस दबाना है, ये हमारे पास हो जाएगा। जब इसको मूव करना है ना हमारी सिलेक्शन को, तब हमने ये वाली लेयर पे जाना है जो हमने सेलेक्ट की थी ऊपर वाली, ठीक है, जो जी। हाइड की हुई है। और जब हम्म। रिमूव करना है तो हमने ये वाली लेयर पे आना है, मतलब ये वाली पे, जो ये वाली, ठीक है, ये वाली चीज समझ आ गई ना। ठीक है। ये आप जब 1 से 2 दफा करोगे ना तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी चीज। फिर हमने क्या करना है, कंट्रोल डी कर देना है इस सिलेक्शन को एंड,
अब हमने साइड से तो हमारा क्रिएट हो गया सही रिपीट, अब हमने ऊपर नीचे से क्रिएट करना है। तो सेम वही पहले कटिंग करेंगे। जैसे ये कटिंग कर ली, यहाँ पे ये वाला कटिंग करना है हम। ठीक है। और इसको हम देख लेते हैं कि जो हमारा फूल ऊपर है वही नीचे है, ये वाला भी है, ये भी है, ये भी है, इसकी सही रिपीट आ जाएगी। ठीक है, तो इसको बैक स्पेस करेंगे, कंट्रोल डी कर देंगे। इसी लेयर को हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल जे। और सेम दूसरे फूल के ऊपर लाना है जहाँ पे हमारा रिपीट सेट हो रहा है। सेट हो जाएगा। ये यहाँ पे सेट हो गया। सेम वही प्रोसीजर आपने करना है। कंट्रोल दबा के इस लेयर पे क्लिक करेंगे तो हमारी सिलेक्शन आ जाएगी, ये देखो। और हाइड कर देंगे इसको। और इस वाले के ऊपर सेलेक्ट करके बैक स्पेस। फिर हम हाइड वाले लेयर के ऊपर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे 3 से 4 दफा। और अपनी सिलेक्शन पे आएंगे और बैक स्पेस। फिर हम सिलेक्शन वाली लेयर पे आएंगे और दूसरी साइड पे 3 4 दफा, ये देखो सिलेक्शन मूव हो, नजर आ रही है ना। जी। फिर इस पे आएंगे और बैक स्पेस। ये चीज समझ आ गई। जी आगे। हाँ। तो ये हमारे पास अब ये लो, ये हमारे पास आ गया। कंट्रोल टी करेंगे तो ये देखो, अगर हम वो वाली सिलेक्शन ना करते ना ऊपर नीचे और रिमूव बैकग्राउंड, तो हमारा कंट्रोल टी इधर आनी थी सिलेक्शन बहुत ज्यादा। तो ये चीज हमारे सही। पास जब आ गई है, अब आपने क्या करना है, इधर से ये ग्रिड लाइन लेनी है और सेम इसके ऊपर प्लेस कर देनी है। इसी तरह ये वाली ग्रिड लाइन लेनी है इधर, ग्रिड लाइन लेनी है इधर, और चारों कोनों पे हम ये ग्रिड लाइन प्लेस कर देंगे। सही। ठीक है। अब इससे क्या हुआ हम्म। कि एक सिलेक्शन आ गई हमारे पास एक बॉक्स की। जी। अब हम करेंगे, इधर मार्की टूल लेंगे, मार्की टूल लेके इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारे पास बॉक्स सेलेक्टेड आ गया, जो हमने ये ग्रिड लाइन से लगाया। जब ये आ गया, इसके बाद हमने एडिट में जाना है, डिफाइन पैटर्न में जाना है और ओके। और इसको हम अब प्लेस करके चेक कर लेते हैं 40x45 के फ्रेम पे। यहाँ से पैटर्न पे जाएंगे आप और सबसे लास्ट पे आपका ये रिपीट पैटर्न सेट है। ये देखो, कहीं से भी कटिंग हो रहा है, सारा बिल्कुल ठीक आए। हम्म। ठीक है। ठीक है। इस तरीके से आप जो है अपना रिपीट पैटर्न क्रिएट कर सकते हो जो अनबैलेंस हो। अनबैलेंस करने के बाद उसके बाद वो ट्रेसिंग या कोई खराब पैटर्न हो तो वो ट्रेस की तरफ चला जाता है, ट्रेसिंग हो जाती है बाद में। वो ट्रेसिंग सही। वाली क्लास में कवर हो जाएगा। अभी हमने बैलेंस करना है रिपीट पैटर्न को ना। बाकी मैं इसके जो है वो सेंड कर देती हूँ एग्जांपल्स। आप भी सर्च करना, मिल जाएंगे आपको। रिपीट पैटर्न मैं लिखोगे करूंगी। तो मिल जाएंगी, काफी सारी हैं। बाकी मैं हम्म। सेंड भी कर देती हूँ। और इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करके आनी है। अब मुझसे ओके। बनवाया था 3 4 किसी ने बनवाए थे, रिपीट नहीं सेट थी उनकी, तो मैंने इसी तरीके से सेट की थी। ठीक हो गया। ये वाला ही और पिछली वाली क्लास अब आपने ना प्रैक्टिस लाजमी करके आनी है। सही। ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके बाद मॉकअप जी बनाऊंगी, जी रिपीट रात। पैटर्न हमारे कंप्लीट हो गए। हम्म। तो मैं तो भी मैं ना आपका पोर्टफोलियो देख रही थी। वो सरफेस डिजाइन कौन से होते हैं, यही होते सरफेस पैटर्न, हैं? हाँ यही होते हैं। ये जो पैटर्न वाले होते हाँ जी, हाँ जी, यही। यही होते हैं? अच्छा। इन्हीं को कहते हैं। चले। ऐसे हम्म। कोई अलग अलग करता है कि मुझे बस सिर्फ पैटर्न और रिपीट बना के देनी है आप लोगों ने, समझ नहीं आई। काम के लिहाज से? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है ऐसा कोई ब्रांड आपको आता है, कहता है फ्रीलांसिस काम करना है, सिर्फ मुझे रिपीट्स चाहिए। हम्म। वो काम अलग हो जाता है ना, ये वाला? नहीं नहीं, अलग क्यों होता है, किस लिहाज से अलग? वो अगर रिपीट बनवाता है तो सिर्फ किस रिपीट लिहाज से? नहीं होती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि नहीं आप हमें पूरा थ्री पीस डिजाइन बना के देखो, कुछ लोग हाँ तो कहते वो, हैं नहीं आप हमें टू पीस सिर्फ बना दे। हाँ तो वो पिछले मैंने वो अपने एक ब्रांड का काम किया, उनको मैं रिपीट पैटर्न ही बना के दिए हैं सिर्फ। उनको सिर्फ रिपीट पैटर्न चाहिए थे, तो हो जाते सही हैं। हो गया। सिर्फ रिपीट जिसको चाहिए और जिसको जो चाहिए, वो कईयों ने 3 पीस भी बनवाए हुए हैं। उन्होंने बनवाए थे पर काम नहीं फिर कराया था।
तो पर वो उनकी डिमांड होती है कि ये हमें चाहिए, टू पीस चाहिए, या जिस तरह से चाहिए रेफरेंस भी वो भेज देते हैं, तो वो आ जाता है। रेफरेंस किस तरह का? रेफरेंस मुझे एक ने तो वो ऐसा उसका डिजाइन? भेज दिया था ना, जैसे सफायर से के डिजाइन भेज दिए थे कि इस जैसे डिजाइन हो, रिपीट पैटर्न थोड़े से इससे मिलते जुलते हो, मतलब उनकी थीम वगैरह। उनकी थीम से रिलेटिव था। सही। हाँ, या कोई वेस्टर्न ड्रेस के वो जो आजकल चल रहे हैं, हाफ मतलब नीचे से पैटर्न है ऊपर खाली है, वो रेफरेंस भेज दिया कि इस टाइप की डिजाइनिंग चाहिए। वो फिर अपनी मर्जी होती है, वैसे बना के फिर भेजना। जो सही है। डिमांड होती है वो बता देता है क्लाइंट ना, कि हमें ये ऐसे ऐसे चाहिए, वो भेज देते हैं। अब एक ने मुझसे बनवाए थे पर उसने दोबारा राब्ता नहीं किया। उसका मैं दिखाती हूँ, शायद पड़ा हो। हाँ ये रहा। उसने अब कहा था कि फ्रंट बैक और स्लीव्स और दुपट्टा तीनों के पैटर्न डिफरेंट हो। काम उन्हें इस टाइप का चाहिए था, ये देखो। हम्म। फ्रंट बैक स्लीव्स दुपट्टा, मतलब इनका पैटर्न्स और वो चीजें डिफरेंट हो, इस टाइप का चाहिए था उन्हें हम्म। दुपट्टे का भी। और जो कम कलर है वो दुपट्टे में हो। दो मैंने सही। बनाए थे। ये बनाया था। वो डिफरेंट होता है, कई बिल्कुल रेप्लिका बनवाते हैं। मैंने एक रेप्लिका बना के दिया था, उसको पसंद आया था, काम करवाना भी चाहता था, पर वो पेमेंट बहुत थोड़ी दे रहा था और काम उनका ज्यादा था, फिर मैंने नहीं किया। सही। हाँ। वैसे क्या डिमांड होती है एज फ्रीलांसर्स वाले काम उनकी तो की? बहुत ही कम थी, वो तो कईयों की ज्यादा होती है। वो तो होलसेल था, वो तो 500 500 600 में कहते थे एक बना दो, जबकि वो काम ज्यादा था उसका। मैंने कहा इतने कम में नहीं बनता फिर। सही हो। वैसे पर डिजाइन क्या होना चाहिए आपके लिहाज से? पीठ का तो मैं तो 4 से 5 हजार लेती हूँ। जिसने बनवाना होता है बनवा लेता है, ज्यादा से ज्यादा कितने कम अगर डिजाइन? करे भी तो 3 हजार तक हो जाता है। कितने डिजाइन बनाते हैं एज एक फाइव एक थाउजेंड एक रिपीट पैटर्न का। एक रिपीट पैटर्न का? हम्म। सही है। आपको लगे मुझे लगा बहुत कम लेती है, या 1000 या 1500। नहीं, जिसने बनवाना होता है वो इतने में बनवा लेता है। हाँ, ये भी बात है। हम्म। टाइम लगता है फिर, जब तक पसंद नहीं आता तब तक बनाना पड़ता है, फिर इतना खपो भी और पैसे कम। हाँ, ये भी बात सही है। चले ये वाला आप करना ना, फिर मैं नेक्स्ट क्लास भी देनी है, तो पिछली क्लास एक और ये वाला आपने लाजमी छुट्टियों में करना है। हाँ, कल तो ऑफ है ना, फ्राइडे है, हाँ, कल भी तो ये 3 दिनों में आपने ये वाले सारे अपनी प्रैक्टिस करनी है, ताकि रिपीट आपके क्लियर हो। कोई चीज पूछनी हो पूछ लेना, फिर हम मैपिंग करेंगे मॉकअप, टू पीस ना। ओके। ठीक हो गया। ओके। चलो ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।